आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सूर्य की किरणें और ज्ञान की किरणें। इस बात से तो आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं कि सूर्य की किरणों के द्वारा ही हमारी पृथ्वी पे प्रकाश आता है, यानी कि हम प्रकाश की स्थिति में अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं या देख पाते हैं, और देखने पर ही हम अपने अपने कार्यों को कहो या कर्मों को कहो या क्रियाओं को हम भली भांति कर पाते हैं। देखिए, शास्त्रों में सूर्य के प्रकाश को ही ज्ञान से जोड़ा गया। इसी तरह जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान की स्थिति में आता है, यानी कि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश या किरणें हमारे भीतर आती हैं, यानी हमारे अंतःकरण में आती हैं, हमारे मन में उतरती हैं, तो वैसे वैसे फिर हमें बोध होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। हम ज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि हमें सही गलत की पहचान पता चलती है। यानी ज्ञान की और प्रकाश की दोनों ही स्थितियां में एक संबंध है। देखिए, हम जितने भी अपने जीवन में बचपन से लेके युवावस्था तक ही नहीं, वृद्धावस्था तक, बढ़ते दम तक हम जितने भी पुस्तकें पढ़ते हैं, उन पुस्तकों में शब्दों द्वारा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, पढ़ने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी तरह सुनने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शब्दों से जो भी प्रकाश या ज्ञान हमें आता है, अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा ना कि इस पुस्तक का जो प्रकाशक है, प्रकाशक शब्द भी वहीं से ही निकला है, क्योंकि वो हमारे अंतःकरण में एक ज्ञान का प्रकाश डालता है, इसीलिए उसको, उस पुस्तक को छापने वाले को भी प्रकाशक कह दिया जाता है। इसी तरह शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यानी कि छिपता है या डूबता है, वैसे तो देखिए सूर्य की स्थिति अपने आप में नित्य बनी रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपने ही केंद्र पे घूमती रहती है, तो इसलिए ये दिन रात बनते हैं। जब शाम को हमें ये सूर्य के डूबने का एक आभास होता है, या हमारे उस क्षेत्र विशेष में या पृथ्वी के उतने अंश में या जगह पे एक अंधकार आ जाता है, जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, तो वहां वहां फिर अंधकार की स्थिति आ जाती। तो फिर ऐसे में हम उस अंधकार की स्थिति को दूर करने के लिए एक कृत्रिम रूप से मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, या किसी भी प्रकार से। देखिए, पहले तो बिजली का आविष्कार हुआ नहीं था, इसलिए ये सब साधनों से प्रकाश किया जाता था। आज क्योंकि बिजली यानी कि विद्युत का आविष्कार हो चुका हुआ है, तो इसलिए हम अपने अपने घरों में बल्ब जला देते हैं, ट्यूब जला देते हैं। यानी एक मनुष्य का स्वभाव है कि हमें अंधकार से एक भय सा लगता है, क्योंकि हम अपने अंधकार में अपने कार्यों को सही सही कर नहीं पाते, क्योंकि हमें वस्तुओं का एक सही सही उनकी स्थिति का पता नहीं चलता। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि प्रकाश के अभाव में हम सभी मनुष्यों के स्थूल शरीर को एक ठोकरे लगती हैं। ये तो हम सबका एक अनुभव है। इसी तरह ज्ञान के अभाव में हमारे द्वारा होने वाले क्रियाएं या कर्म, उनमें उतनी कुशलता नहीं रहती। देखिए, एक गृहिणी को अगर खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, तो उसके द्वारा निर्मित जो रोटी है या दाल सब्जी है, वो सही सही स्वाद नहीं दे पाती। और जिस गृहिणी को इस खाना बनाने का ज्ञान रहता है, तो उसके खाने में एक स्वादिष्टता रहती है, स्वाद रहता है। इसी तरह हम इस ज्ञान की स्थिति को कई और स्थितियों से भी जोड़ सकते हैं। एक मनुष्य को कार चलाने का ज्ञान है, तो वो कार को सही सही चलाएगा। एक मनुष्य को जिसको कार चलाने का अभी ज्ञान ही नहीं है, उसको अगर आप कार की चाबी दे देते हो, तो वो तो एकदम कहीं दुर्घटना कर देगा। यानी कि ज्ञान के अभाव में
मनुष्य को ठोकरें लगती हैं, उसका कार्य में कुशलता बनी नहीं रहती, यानी कि उसके कार्यों में अपूर्णता बनी रहती है। इसी तरह देखिए, ये तो है भौतिक ज्ञान। इसी तरह जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हमारे तो सभी विषय परमात्मा से कहो या आत्मा से या इस प्रकृति से संबंधित विषयों पर ही आधारित होते हैं। लेकिन हमारा जो एक मूल लक्ष्य होता है, वो एक साधारण मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझाने का होता है, ताकि हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे कर्मों में सुधार हो, हम सभी का जीवन सुखमय बीते, हम परमात्मा के आनंद में आनंदित रहें, ताकि प्रकृति द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं, उन दुखों से हमारा निवारण हो, मुक्ति मिले। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा और माया, यानी कि प्रकृति। देखिए भगवान तो ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से भी परिपूर्ण है, यानी भगवान के लिए तो एक परम शब्द इस्तेमाल होता है, और परम अपने आप में ही एक परम सत्ता मानी जाती है, क्योंकि परम में एक सभी के सभी दिव्य गुण सम्मिलित रहते हैं, जबकि हम सबकी आत्मा केवल ज्ञानवान है, आनंद युक्त नहीं है। जबकि इस माया में 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि तमो का तो संस्कृत में अर्थ ही अंधकार से कहा जाता है। इसी तरह रजोगुण, रजोगुण में क्रियाएं होती हैं, और सतोगुण क्योंकि ज्ञान की स्थिति है। जब जब मनुष्य को ज्ञान की परिपूर्णता बनी रहती है, तो फिर उसके द्वारा रजोगुण में होने वाली क्रियाओं में भी कुशलता बनी रहती है, परिपूर्णता बनी रहती है, और मनुष्य फिर अज्ञान से भी बच जाता है। इसलिए प्रकृति के सतोगुण में जुड़ना एक मनुष्य का स्वभाव बनना चाहिए, यानी कि मनुष्य जोनी पाकर हमें परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें और हम ज्ञान में स्थिति में रहें। देखिए 84 लाख जोनियां बताई जाती हैं, मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं, लेकिन केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझा जा सकता है। शास्त्रों में तो मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया है और साधना जोनि भी कहा गया है, जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, उनको तो भोग जोनियां कहा जाता है। देखिए कर्म जोनि में अगर मनुष्य को परमात्मा का या प्रकृति का पूर्ण रूप से अगर ज्ञान नहीं होता, तो फिर हमारे कर्मों में भी एक विकर्मता आने का भय रहता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य से पाप कर्म होने सहज ही शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, यानी कि मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रकार के सकाम कर्म, चाहे वो पुण्य रूप में है चाहे वो पाप रूप में, वो लिखे जाते हैं। लिखे जाने का मतलब यह है कि किए गए कर्मों का हम सभी मनुष्यों को भविष्य में उनका फल भोगना पड़ता है। देखिए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना पड़ता है, और पुण्य कर्मों का हम सुख रूपी फल भोगते हैं। सुख रूपी फलों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को तो हम त्याग नहीं कर सकते, वो तो हमें स्वयं को भोगना ही होता है। इसीलिए शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान है, वो एक मनुष्यों के लिए है। शास्त्रों में ही कहा गया है, ये करो ये मत करो, यानी कि इन कार्यों को करने से आपके पुण्य कर्म गिने जाते हैं, इन कर्मों को करने से आपके पाप कर्म गिने जाते हैं। यानी कि शास्त्रों में विधि विधान निषेध बताए गए हैं कि किन किन कर्मों से मनुष्य को अवश्य ही बचना चाहिए, अन्यथा उन कर्मों को करने से मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति होती है। अधोगति क्या है? देखिए हम मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हम अपने जीवन में अपने घरों के आसपास देखते ही हैं, ये भी कभी ना कभी किसी न किसी जमाने में हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे। भले ही
बहुत पहले के युगों में रह चुकी हों, उनके द्वारा भी जब ज्ञान के अभाव में उन्होंने पाप कर्म अधिक कर दिए थे, क्योंकि मनुष्य की जोनी तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। और ज्ञान के अभाव में अक्सर पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तो ऐसे में फिर मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में क्रम से जन्म होता है। फिर उन नीचे की जोनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का भोग किया जाता है, तो उसके कर्माशय में पाप कर्मों का क्षय होने लगता है। तो पाप कर्म घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, भले ही इसमें लाखों वर्ष लग जाएं, चाहे करोड़ों बार जन्म लेना पड़े, लेकिन जब तक पाप और पुण्य कर्म की तुल्यता नहीं बनती, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति हो चुकी है, तो हमें मिले हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए लाभ क्या है कि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें। ज्ञानमय स्थिति में हम तभी रह सकते हैं जब हम परमात्मा का सत्संग करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, तभी हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। यानी हम सभी मनुष्यों को इन ज्ञान की किरणों में स्नान करते रहना चाहिए, यानी कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम सतोगुणी अवस्था में सदा बने रहें, हमारा ज्ञानमय स्थिति में स्वभाव बना रहे, हम ज्ञान की स्थिति में रहें। और रजोगुण को केवल हम मर्यादा में ही संग करें, और वो भी सतोगुण के नियंत्रण में रहते हुए। और तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उस संग से तो हम अवश्य ही बचें। जबकि कलयुग में तो ऐसा देखने में आता है कि लोग रात को अधिक देरी तक जागते रहते हैं, यानी कि रात को अधिक देर से सोते हैं, यानी कि फिर उनका तमोगुण का अधिक संग हो जाता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, यानी कि सुबह सूर्य का उगने के बाद को या सूर्योदय होने के बाद भी सूर्य के प्रकाश को अपने सोने के कमरे में आने से रोक देते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, ताकि सूर्य का प्रकाश उनकी नींद में विघ्न न पैदा करे। यानी कि ऐसे सभी तमोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य अधिक सोना पसंद करते हैं, अज्ञान की स्थिति में ही रहना पसंद करते हैं। इसी तरह ऐसे सभी मनुष्य परमात्मा की जो ज्ञान की किरणें हैं, यानी कि परमात्मा का जो एक सत्संग के विषय हैं, या सतोगुणी साहित्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे सभी तमोगुणी या रजोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य परमात्मा का सत्संग करने में रुचि नहीं रखते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य योनि में जो एक साधारण मनुष्य को जो परमात्मा का ज्ञान लेने का जो एक अवसर मिलता है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होता है, उसी तरह परमात्मा का ज्ञान रूपी जो प्रकाश है हमारे अंतःकरण को स्वस्थ रखता है। हमारे अंदर की जो एक वृत्तियां हैं, विचार हैं, वो सुंदर बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा स्थूल शरीर ही सुंदर नहीं बनता, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में भी पवित्रता आ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारी आत्मा पर जो इन मल रूपी गुणों का जो आवरण चढ़ा होता है, वो धूमिल पड़ने लगता है, और फिर आत्मा परमात्मा के निकट जाने लगती है। यानी कि परमात्मा का जो आत्मा के साथ जो सजातीय संबंध है, उसमें एक निखार आ जाता है। यानी कि आत्मा का परमात्मा से एक सहज ही प्रीति आरंभ हो जाती है, जो कि ये प्रकृति के भोगों के कारण हमारी आत्मा पर तमोगुण और रजोगुण का मल रूपी आवरण चढ़ने से वो प्रकाश रुक जाता है। यानी कि हम अज्ञानता की स्थिति में रहते हैं, तो फिर हम भोगों में ही लिप्त रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने स्थूल शरीर की स्वस्थता बनाए रखने के लिए सूर्य का एक आवश्यक संग, यानी कि सूर्य की किरणों में अपने आप को अवश्य नहाइए। और दूसरा, अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ कर्माशय बने,
हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार अर्जित हों और जो पहले के बुरे संस्कार बढ़ चुके हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएं, दग्ध बीज होते जाएं। ये तभी संभव हो पाता है जब हम मिले हुए जीवन में ज्ञान की गंगा में, यानी कि ज्ञान की किरणों से अपने आप को नहलाते रहते हैं, यानी कि हम जीवन में अपने सत्संग करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बात आपको तर्कसंगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न या कोई सुझाव या कोई आपत्ति अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो जो कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही ये प्रसारित कर दिए जाते हैं, आपके जीवन में एक निखार ला रहे हों, आपके जीवन में जो एक दिनचर्या है उसमें सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा की आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।